नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, रोडवेज में हुई थी हत्या। सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम जीतन राम ने कहा, धरना प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। रोहतास में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 30 लाख पौधारोपण किया जाएगा। और पटना सिटी में ऑटो पिकअप में हुई टक्कर, एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी, एक की हुई मौत। अब खबर विस्तार से। राज्य में काम कर रहे संविदा कर्मी के लिए नीतीश सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी कर्मी की तरफ संविदा या नियोजित कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया था और अब ग्रामीण विकास विभाग की बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी में इसका आदेश जारी कर दिया है। बिहार डेवलपमेंट सोसाइटी ने जो आदेश जारी किया है, इसके मुताबिक 6 और दायित्वों का विवरण समर्पित करने के लिए रिपोर्ट के पर्सनल डिटेल भाग में एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। अभी संविदा और नियोजित कर्मियों को यह फॉर्म आवश्यक रूप से भरना होगा। फरवरी के अंत तक के संविदा कर्मी और नियोजित कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य तौर पर देना होगा। धरना प्रदर्शन पर सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम जीतन राम ने कहा कि धरना प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके आड़ में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को मिर्ची क्यों लग रही है। उस पर रोक की बात है। किसी को आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन उस प्रदर्शन और धरना और आंदोलन के आड़ में जो गुंडाई होती है, औरतों के साथ जो बदसलूकी होती है, डेड बॉडी जा रहा है उसको नहीं जाने देता है, शादी विवाह में बच्चे लोग आते हैं तो दिन भर रात भर लोग रोक लेता है, तोड़ फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को ये करता है, आपस में क्लैश करता है। ये सब सारे जो वारदात होते हैं ये क्रिमिनल वारदात है। तो जो आंदोलन के नाम पर क्रिमिनल वारदात करेंगे उनकी एंट्री ली जाएगी, उनका फरिश्त लिखा जाएगा और वैसे लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी। जो बिहार सरकार ने किया है वो स्वागत योग्य है। इससे समाज के लोगों को सुकून मिलेगा। राजधानी पटना में जनवरी महीने में हुए इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का पुलिस ने लगभग खुलासा कर दिया है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के मुताबिक रुपेश की हत्या रोडरेज के कारण हुई थी। पूरी घटना की जांच में शामिल एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट से लौटने के दौरान रुपेश सिंह के साथ रोडरेज की घटना हुई थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बहुत बड़ा मोटिव है या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला डेट याद है, समाओ इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यूटर्न ये लेता है और सामने से एक एमसी मॉइसन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए। गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉरिसन गैराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है
राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चक में घुसते हुए ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहां वो गाड़ी घुसती है। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये एक दो बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है। वहाँ आते हुए ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार राजवंशी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब कि उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाके देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने डंप एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना एसटीएफ को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा हो। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया होगा। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग आर ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गराज है, उस गराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास आते हैं 6:54 के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करती है इसके पीछे ये लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसे आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिससे कि पूरे राज्य को सरोकार रहा। पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी उसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने ख़रीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच एफएसएल से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस साल लगभग 30 लाख पौधारोपण किया जाएगा। रोहतास जिला में इस बार इस योजना के तहत जिला प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित किया है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले साल
इस योजना के तहत रोहतास जिले में 27 लाख पौधारोपण किए गए हैं, लेकिन इस बार इसका लक्ष्य और बढ़ा दिया गया है। पिछले साल से कहीं अधिक इस बार वृक्षारोपण की योजना पर काम भी शुरू हो गया है। हमारे सृजन से लेकर के हमारे अस्तित्व तक। आज जल जीवन हरियाली पे गोष्ठी का आयोजन हुआ है। उसका विषय था सघन वृक्षारोपण। तो डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर लगभग 27 लाख के आसपास वृक्षारोपण हुआ है और इस साल का हम लोग का लक्ष्य उससे ज़्यादा ही रहेगा। उसी बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में 13वां एरो इंडिया शो शुरू हो गया है, जिस शो 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां राफेल नजर आएगा। तो इस बार नज़र देशी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगा। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेना को हवाई करतब करते देखना रोमांचकारी अनुभव होगा। रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह ने बताया कि मुझे विश्वास है कि यह 3 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होंगे। साथ ही ये शो आत्मनिर्भर भारत के सपनों को और ताकत देगा। यह लंका बेंगलुरु के अंदर एयर इंडिया शो 13वां मनाया जा रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम के लिए हमारे रक्षा मंत्री, हमारे CDS, तीनों अंगों के चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और बाहर के कुछ विदेशी मेहमान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एयर शो दुनिया के अंदर हमारे भारत का ताकत का इजहार करेगा। मैं आपको बताऊं, आज मिराज, जगुआर और राफेल के साथ हमारी जो तेजस है वो भी आसमान में अपनी ताकत को प्रदर्शित करेगी। HAL के द्वारा सेकंड यूनिट का जो आज उद्घाटन भी रक्षा मंत्री द्वारा हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी और हमारे आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने वाला कदम है। मैं बताना चाहूँगा कि आज रक्षा मंत्री के द्वारा डिफेंस के साथ HAL का 48,000 करोड़ रुपए का आज एक अप्रूवल भी हो रहा है, जिसमें 83 तेजस हमें तो जल्द से जल्द रक्षा मंत्रालय को देना है। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है आत्मनिर्भरता की तरफ। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज 14 देशों के मतलब लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्टेशन, हेप्टर, ये सभी इस एयर शो के अंदर भागीदारी अपनी साबित कर रहे हैं। और चीन और पाकिस्तान के लिए एक हलचल मचाने वाला ये आज एयर शो जो आज बेंगलोर में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार पहली बार अमेरिका भी इसमें भागीदारी के तौर पे अपने लड़ाकू विमान के साथ आया हुआ है, जो दुनिया के अंदर ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा भारत एयरफोर्स के अंदर बहुत बड़ा शक्तिशाली रूप में अभी सब लोगों को सामने नजर आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 साल के अंदर हमारा सोच 1.76 लाख करोड़ का है, और जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए HAL पूरी तैयारी के साथ अपना तेजस और छोटे मोटे हथियारों का निर्माण करने जा रहा है। आज हमें इसके ऊपर अपने को गर्व महसूस करना चाहिए। राजधानी पटना के फतुहा में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से सड़क पर कुहासे के कारण रफ्तार का कहर देखने को मिला। फतुहा के कोल्हापुर पुल के पास भीषण सड़क दुर्घटना की खबर है, जहां यात्रियों से भरे ऑटो की तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मार दी, जिसमें फतुहा के बलवा के रहने वाले एक परिवार के 7 सदस्य बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तो वहीं इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बताया गया कि हादसे में घायल परिवार कड़ाई पर चुड़ाई नालंदा से एक श्राद्ध कार्यक्रम से अपने ऑटो से वापस अपने घर फतुहा की ओर लौट रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। सवारी देख कर बस वाला एक बैग ब्रेक मारा और ब्रेक मारा, हम भी ब्रेक धरे, पीछे घुस गया, पीछे से मेरा स्कॉर्पियो घुस गया। अच्छा, घायल भी है कोई? क्या सर? घायल भी है, किसी चोट भी लगा है? रोहतास जिला में विभिन्न कांडों के गिरफ्तार अपराधियों को कोविड जांच के लिए अस्पताल या कोर्ट ले जाने के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। थाने की गाड़ी या फिर कैदी वाहन की जगह ऑटो रिक्शा से अपराधियों को ले जाया जाता है, जिससे अपराधी के फरार होने का भी खतरा रहता है। आपको बता दें कि कई बार सासाराम में अस्पताल या कोर्ट ले जाने के दौरान अपराधी फरार भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के लोक लापरवाही जारी है। नरवाड़ा थाना से भी एक अपराधी को कोविड जांच के लिए सदर अस्पताल ऑटो से ले जाया जा रहा है। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को पुलिस की टीम ने लूट के रुपया, मोबाइल और 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं फतुहा DSP ने बताया कि यात्री से 57,000 और 2 मोबाइल लूटकांड में जहां लुटेरे गिरोह के एक सदस्य को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया, वहीं लूट के बुलेट और अपाची मोटरसाइकिल के साथ 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 30/1/2021 को फतुहा थाना में दर्ज कांड संख्या 8521, जिसमें ट्रक से मोबाइल फोन और नीचे के आधार कार्ड लोगों ने और 57,000 रुपये की लूट हुई थी। इस कड़ी में 7,000 रुपये की बरामदगी हुई
और दोनों स्मार्टफोन जब्त किया गया है। इस क्रम में एक अपराध कर्मी राकेश कुमार की गिरफ्तारी हुई। पुनः दिनांक 31/1/2021 को एक जो बुलेट मोटरसाइकिल की लूट हुई थी, इस क्रम में बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इसमें 3 लोग गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस की एक उपलब्धि है और नए गिरोह जो है उनको पनपने से रोकने का एक प्रयास है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कितनी बाइक दो कांड में गिरफ्तारी है। कितने लोग? एक कांड में एक गिरफ्तारी है और मोटरसाइकिल बुलेट लूट कांड में कुल 3 गिरफ्तारी है। सर, टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए। बाहर से जो गिरफ्तारी हुई वो आज कब हुई थी? आज सुबह में है। पूर्व एमएल से जदयू नेता वाल्मीकि सिंह के अपने बहनोई की फतवा में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक का नाम राजेश्वर सिंह है, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। राजेश्वर सिंह बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे, जो 15 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। राजेश्वर अपने घर पटेल नगर सोनारू से फतवा बाजार आ रहे थे। इसी क्रम में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान यह हादसा हो गया। 4:15 के करीब एक वृद्ध व्यक्ति हैं, रिटायर पुरुष हैं, उनको एक वृद्ध महिला को बचाने में उनका एक्सीडेंट ट्रेन से हो गया है। पूर्वा एक्सप्रेस से उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो बहुत बॉडी क्षतिग्रस्त हो गया। ये पूर्व एमएलसी श्री वाल्मीकि सिंह जी के बहनोई हुए, पटेल नगर यहीं पे उनका घर था। बचाने के क्रम उनका एक्सीडेंट पूरी तरह से पटेल नगर सुना। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।